हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सारणिक। और सारणिक के ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाई है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लो, तभी आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आएगा। और वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और सिर्फ इसका ही नहीं, आव्यूह का भी वीडियो आप देख लेना, त्रिकोणमिति का भी और रिलेशन एंड फंक्शन का भी। तो आव्यूह का वीडियो देखना, क्योंकि आव्यूह का वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक बार आव्यूह का वीडियो अच्छे से देख लोगे तो सारणिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उप सारणिक एवं सखंड। मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, लेकिन अभी हम लोग कुछ दूसरा टॉपिक वो करेंगे। और क्या कहते हैं, मैं सखंड का उपयोग करके आपको एक्सपेंशन सिखाऊंगा, यानी कि प्रसारण। मतलब प्रसार कैसे करेंगे हम लोग किसी भी आव्यूह का। जैसे कि कोई आव्यूह दिया हुआ है A1 1, A2 2, A3 3, सॉरी A1 1, A1 2, A1 2 1 3, A2 1, A2 2, A2 3, A3 1, A3 2, A3 3 3 3। ठीक, तो इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे। मान लो आप पहले रो के सापेक्ष या कॉलम के सापेक्ष भी आप कर सकते हो। मैं आपको बस रो के लिए बताता हूँ। पहले रो के सापेक्ष आप लिखोगे तब क्या आ जाएगा, A1 1। अब इसको पूरा छोड़ दो, किसको लिखो, इसको लिखो A2 2, A2 ये केवल अभी प्रसारण चल रहा है ना। और क्या है A3 2 और A3 3। अब जैसे यहाँ पर आ गए बीच में, कोई भी बीच में आप लेना, ये चारों बीच का बोल रहा हूँ ना, ये बीच नहीं, ये बीच मतलब कि एज बोलते हैं ना, एज पीस जितना भी है उसमें केवल आपको क्या करना है, माइनस लगा देना है, माइनस। तो देखो ये यहाँ पर माइनस लगेगा। अब माइनस लगेगा, अब फिर से इसका प्रसारण करना A1 2, और यहाँ पर आप कह सकते हो इसको पूरा छोड़ दो, इसको पूरा छोड़ दो। अगर यहाँ से यहाँ पूरा छोड़ता हूँ तो A2 1, A3 1, A2 3, A3 3। और अब तीसरा करते हैं, और इसमें जो है सीधा सीधा प्लस आ जाएगा। मैंने बोला था केवल एज वाले जितने भी अवयव हैं उसको आप माइनस करना, बाकी सब तो सेम है। A3 1, अब यहाँ से कर सकते हैं A2 1, A2 2, A3 1, A3 2। अब देखो यहाँ से, अब A1 1, अब देखो ये किसका सहखंड है, A1 1 का है, तो A1 1 लिख दो। और देखो ये यहाँ पर क्या है, ये A1 1 क्या है, प्लस में, मतलब कि सम संख्या। अगर जोड़ोगे तो सम संख्या आते हैं, तो क्या आएगा, A प्लस में ही रहेगा। अब यहाँ पर भी देखना, जो सहखंड है हमेशा प्लस में ही जाएगा, देखना ना। अभी यहाँ पर जो है माइनस में है, जैसे कि ये माइनस में है, लेकिन यहाँ पर देखो अगर मैं A1 2 निकालूं तो माइनस आ जाएगा। -1 का गुणा इसके साथ करूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब इसको ये भी लिख सकते हो कि प्लस A1 2 और इसका सहखंड या माइनर कोफैक्टर और प्लस, ये तो प्लस में ही है। और हमको ये भी पता है कि अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो प्लस में ही आता है, तो आप इसको भी लिख सकते हो A3 1 और A3 1 3। ठीक, यह प्रथम कोटि या प्रथम पंक्ति। दूसरे के लिए भी निकाल देते हैं, दूसरे के लिए भी तुरंत के तुरंत मैं निकालते जाता हूँ। A2 1 पहले और रो को पूरा मतलब उसको पूरा छोड़ दो, इसको और इसको पूरा छोड़ दो, तो फिर क्या बचता है, A1 2, A3 2, A1 3, A3 3। तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है आप सीधा सीधा देख रहे हो कि ये जो है एज में है, तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। और A2 2, अब इसको छोड़ देते हैं, A1 1, A3 1, A1 3, A3 3। और ये जो प्लस में ही रहेगा, क्योंकि ये तो पूरा बीच में है। मैंने बोला था केवल एज वाले बीजों को आपको माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है मतलब एज में है, ठीक है, साइड में। तो A2 3
A12 A22 A31 A3 नहीं A12 ही होगा ये A32। तो देखो अब आपको यहाँ पर भी मिलेगा, इसको मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस, मतलब कि अगर ये इसका जो घात है वो विषम है तो हमको पता है कि सहखंड के विषम घातों का क्या आता है, हमको माइनस मिलता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A21 और इसका सहखंड A21 का प्लस A22 और इसका सहखंड, ये तो प्लस में ही है और इसका जोड़ेंगे भी तो प्लस में ही सम आ रहा है, मतलब कि प्लस में रहेगा। तो इसी तरीके से नहीं, ये तो पूरा लिखा जाएगा A22 प्लस ये भी देखो A23, इसको जोड़ूंगा तो घात में -1 की घात में 5 लगेगा, इसलिए शाखंड, इसलिए भी इसका शाखंड माइनस इसका माइनस प्लस हो जाएगा। तो A23 और A23। तो इस तरीके से हम लोग चाहें तो किसी का भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और देखो तीसरा का मैं नहीं बता रहा हूँ, तीसरा का आप खुद बना सकते हो, पहले ही जैसा बनेगा सेम टू सेम, बस इसका ये जो है इधर आ जाएगा और उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को बताने के लिए मैंने ये टॉपिक पढ़ा है और वो क्वेश्चन है, हाँ तो दोस्तों ये है वो क्वेश्चन, तीसरे स्तंभ के अवयवों का खंडों का उपयोग करते हुए आप इसका मान क्या सारणिक इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं तीसरे अवयव को ही नहीं बता पाया था, लेकिन अब तीसरे स्तंभ बोल दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर मैं रो कर दूं तो रो के प्रयोग करते हुए भी मैं इस क्वेश्चन को बना सकता हूँ। वैसे बुक में तो केवल स्तंभ दिया है तो लेकिन हम लोग रो का नहीं जान पाए तो रो सीख लेते हैं, स्तंभ का नहीं स्तंभ नहीं जान पाए तो स्तंभ का सीख लेते हैं। तो स्तंभ बहुत इजी है, मतलब स्तंभ भी सेम टू सेम बनेगा, इसमें कोई इजी या कठिन चीज नहीं है। सीधा एक काम करो, पहले तो आप किसी भी एक स्तंभ को उठाओ और उसके सापेक्ष आप पहले तो वो करो, उसका तीनों का उपसारणिक ज्ञात करो। तो पहले मैं इसके सापेक्ष प्रसार करना चाहता हूँ A13, क्योंकि मेरे को ये 3 जो है स्तंभ है, जो बाद में लिखा जाता है वो स्तंभ होता है ना, तो मेरे को इन तीनों के सापेक्ष जो है हमको प्रसार करना है। तो A31 क्या होगा, YZ होगा, YZ उसका सारणिक पहले ज्ञात करो। और ये क्या है 22 है, 22 है मतलब कि -1 की घात 2 लिख सकते हो। और सारणिक में क्या आ जाएगा 1Z इज इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा Z -Y, क्योंकि पहले इसका फिर इसका, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। A23 इज इक्वल टू, अब -1 हो जाएगा, क्यों पता है इसका जो मान है 2 + 3 ये जो विषम में आ रहा है। ठीक है, सीधी तरीके से ये जो है इसको पूरा छोड़ दो और इन दोनों को ले लो, तो AX1Z ये हो जाएगा अपना माइनस। अब देखो माइनस में आएगा तो इसको क्या कहते हैं, मैं इसको पहले कर दूं, यह सीधा कर देता हूं -1 Z - X, या यहाँ पर लिख दो X - Z। ठीक, अब यहाँ पर एक और बचा हुआ है तो यहीं पर बता देता हूँ A33 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो भी है 1 - 1 की घात 6 हो जाए, मतलब 3 + 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर 1x 1y इसका मान आएगा हमारे पास, ये तो 1 हो जाएगा y - x। अब हम लोग को पता चल चुका है कि हम लोग इसका तृतीय कोटि के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। तृतीय कोटि के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा A13 इज इक्वल टू A13। ठीक है, ये इसका सूत्र भी कह सकते हो आप, क्योंकि वही आता है। देख लो पहला में तो प्लस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रसार करते हैं तो प्लस ही आता है, और दूसरा यहाँ पर माइनस आता है, लेकिन जो सेकंड के जो -1 की घात भी 13 होती है उसके कारण भी यहाँ पर प्लस हो जाता है, इस कारण वहां पर प्लस आने लगता है। तो A
यहाँ पर नहीं, यहाँ पर A23 और A23 प्लस A33 और A33। तो अब यहाँ पर देखना x y और यहाँ पर आएगा z माइनस वाई प्लस x माइनस जेड और यहाँ पर आएगा, हाँ यहाँ पर सॉरी मैंने पहले इसको लिख दिया, कोई बात नहीं, हम लोग उसको लिख लेते हैं, कहाँ गया zx या xz और यहाँ पर फिर आएगा प्लस y माइनस x और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर क्या बच गया है, एक्स वाई बच गया है, वो आ जाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा लंबा बनेगा इसमें, लेकिन आप इसको बहुत आसानी से गुणा भाग कर करके सब कर करके कॉमा निकाल करके आपका आंसर ये आएगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ क्योंकि मेरे को और टॉपिक पढ़ाना है अभी। y माइनस एंड z माइनस x। हाँ तो ठीक है, आज के ये प्रश्नावली यहीं पर खत्म होता है। मैं आपको प्रश्नावली 4.3 पढ़ाता हूँ अभी, क्योंकि उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अभी जरूरी है, उसके बाद ये वीडियो हम लोग खत्म करेंगे 4.2। तो मैं पहले बता देता हूँ, कोई मतलब कि वो नहीं बताऊंगा। सर्वसम जो होता है यार, सर्वसम का मतलब आप समझ सकते हो, किसी भी सारणी का 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाए, मतलब कि अगर ये वाला पूरा अवयव और ये वाला पूरा अवयव सेम टू सेम हो जाए, या कोई भी 2 रो या 2 कॉलम पूरा ये 2 स्तंभ अगर सेम हो जाए तो उसका अवयव का मान 0 होता है। यही बताना चाह रहा था। और दूसरा एक और नियम है, इस नियम को शून्य अवयव बोलते हैं, जिसमें कोई भी एक पंक्ति मतलब शून्य सारणी भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक रो या कॉलम में अगर 0 0 आ जाए इधर से मतलब नहीं आया, फिर ये दूसरा है, इन दोनों में अगर 0 0 आ जाए तो हम पता है हमको इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। तो इसलिए ये दो मेन चीज आपको याद करना जरूरी है। और एक ट्रिक है जो मैं वैसा फॉलो कर सकते हैं आप लोग ट्रिक में। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी सारणी का अगर ये 4 चीज मतलब 4 तो कभी भी 0 दिखे एक साथ, तो आप ये कह सकते हो कि इसका मान जो हमेशा 0 आएगा। करके देख भी लेना, क्योंकि 0 ही आता है, मैंने कई बार किया है। अगर ये 4 0 आ जाता है तो 0 ही आएगा हमेशा, क्योंकि देखो सीधा सीधा हम लोग इस पहले रो के सापेक्ष अगर प्रसार करते हैं तो ये 2 अवयव तो रहेंगे, लेकिन उसके साथ कोई गुणा करने वाला और अवयव बचेगा नहीं, क्योंकि इसका भी गुणा हम लोग करते रहेंगे तो 0 आएगा, इसका भी गुणा करेंगे तो 0 आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसलिए इसमें ये एक ट्रिक है, समझ सकते कि अगर ऐसा दिखे तो 0 ही आने वाला है, ये ध्यान लेना। क्योंकि जैसे ये आएगा उसके ऊपर वाले, या अगर इधर 4 0 है तो उधर एक कॉलम के सापेक्ष आपको प्रसार कर देना है। ओके, तो ये था 4.3 से रिलेटेड कुछ टॉपिक। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।